प्रत्येक व्यक्ति गोग्रास निकाले। अभी जैसे मान सिंघा जी ने कहा कि श्राद्ध पक्ष में ज्यादा रोटी खिला देते हैं तो गाय बीमार पड़ जाती, और गोपाष्टमी तो गायों को बचाना पड़ता है कहीं गाय बीमार न पड़ जाए। ये सेवा में विवेक की स्वामी जी बहुत जरूरत है। हमारी सेवा से सेव्य को दुख पहुंच जाए तो सेवा का क्या अर्थ हुआ। गोग्रास का स्वरूप यह होना चाहिए कि घर में रसोई तो सबके यहाँ बनती है कि नहीं बनती है, बनती है कि नहीं बनती है। वैसे तो रसोई खुद अपने हाथ से बनानी चाहिए, लेकिन एक पता नहीं कैसी अपसंस्कृति भारतवर्ष में आ गई है। अब सब लोग नौकरों के हाथ की रसोई खाने लगे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। रसोई माताओं को स्वयं बनानी चाहिए। अब पति पुत्र सास ससुर इनको स्वयं ही अपने हाथ से परोस करके अत्यंत लाड़ प्यार से इनको जिमाना चाहिए। ये जो नौकरों के हाथ का बना भोजन करना, ये अच्छी बात नहीं है। पवित्रता से रसोई बनाओ। तो आप जब रसोई बनाना आरंभ करते हैं तो आपके घर में मान लो 1 किलो 2 किलो आटा रोटी में खर्च होता हो, लगता हो। मुझे अंदाजा नहीं कि आप लोगों की खुराक कितनी है और कितना बड़ा परिवार है, लेकिन एक अनुमान लगा रहे हैं कि 1 सेर 2 सेर आटे की रोटी आपके यहाँ मान लो बनती हो, तो उस रोटी बनने के पहले ही जो आटा आपने रोटी बनाने के लिए निकाला है उसमें से अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार 1 कटोरा आटा उसी में से भरकर गोग्रास निकालकर एक अलग पात्र बनाकर रखिए और उसमें वो गोग्रास के रूप में आटा डाल दीजिए। और जब आपका बड़ा पात्र भर जाता है तो उस पात्र को निकट की किसी गौशाला में जहां आवश्यकता है गायों को दाने की, तो वहां उसको पहुंचा दीजिए। उससे क्या होगा कि आप सामूहिक रूप में सब गायों की सेवा कर पाएंगे। चनी चोकर आटा ये सब उनको भेज सकेंगे। दूसरा यह भी करना चाहिए, यदि सामर्थ्य हो तो घर का प्रत्येक व्यक्ति भोजन थाली पर बैठे उसके पहले कुछ न कुछ एक अंश गो सेवा के लिए निकाले। 1 रुपया ही निकाले। घर में 10 सदस्य हैं मान लो, तो गरीब से गरीब आदमी 10 रुपए निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, इतना निकाले। फिर वह राशि इकट्ठी हो जाए